दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 13 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में 2024 में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ डिक्लेयर्ड न्यू कंजर्वेशन रिजर्व इन द फॉरेस्ट लैंड ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट नेमली अतपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व। आंसर होगा सांगली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए महाराष्ट्र के बारे में कुछ जान लेते हैं। कैपिटल मुंबई, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड अजीत पवार, गवर्नर रमेश बैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन विमेन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स। हाल ही में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन नंबर डी, दिव्यकृति सिंह। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा कुछ लिस्ट जो अर्जुन अवार्ड के विनर है 2023 में। ये अवार्ड 2023 में सभी को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इसका जो अवार्ड है वो 2024 में दिया गया है। ठीक है, 9 जनवरी 2024 को ये अवार्ड क्या है, दिया गया है। अब देख लेते हैं अर्जुन अवार्ड विनर और स्पोर्ट्स कौन कौन से स्पोर्ट्स से कौन खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स के साथ साथ पर्सन का नाम भी दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन से स्पोर्ट्स से कौन से पर्सन जो है रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि आर्चरी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आर्चरी में आपको पूछा जाएगा कि आर्चरी से कौन से पर्सन जो है वो रिलेटेड है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ से आपको चूज़ भी करना होगा। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। ओजास प्रवीण देवताले आर्चरी से रिलेटेड है, इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है। पारुल चौधरी एथलेटिक, अदिति गोपीचंद स्वामी आर्चरी, मोहम्मद हुशामुद्दीन बॉक्सिंग, आर वैशाली चेस से दिया गया है। मोहम्मद शमी क्रिकेट, अभी हाल फिलहाल वर्ल्ड कप में इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अनुज अग्रवाला इक्वेस्ट्रियन, दिव्यकीर्ति सिंह इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेस, दीक्षा डागर गोल्फ, कृष्णा बहादुर पाठक हॉकी से, सुशीला चानू हॉकी, पवन कुमार कबड्डी, रितु नेगी कबड्डी, नसरीन खो खो, पिंकी लॉन बॉल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग से, ईशा सिंह शूटिंग, हरिंदर पाल सिंह शांधु स्क्वैश। ये सभी पर्सन जो है जिन्हें 9 जनवरी 2024 को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और भी देख लेते हैं, और भी कुछ विनर्स हैं। ये लिस्ट यहाँ पर है। अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, सुनील कुमार रेसलिंग, अंतिम पांघल रेसलिंग, नौरेम रोशिबिना देवी वुशु, शीतल देवी पैरा आर्चरी, इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट, प्राची यादव पैरा कैनोइंग, मुरली श्रीशंकर एथलेटिक। टोटल इतने लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विच टाइगर रिजर्व हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? ऑप्शन नंबर बी, पेंच टाइगर रिजर्व। अब हम लोग बहुत सारे टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद वाले स्लाइड में। चलिए मूव करते हैं, कौन से स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर सीरियल नंबर है, ये रहा आपका स्टेट यूटी यूनियन टेरिटरी, ये रहा नेम ऑफ द टाइगर रिजर्व। चलिए पहला जो है
आंध्र प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है जिसे नागा अर्जुन या श्रीशैलम कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 3 हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। नामदफा, कामलांग टाइगर रिजर्व एंड पाके टाइगर रिजर्व। आसाम में आपको 1 2 3 4 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। मानस, नामेरी, ओरांग टाइगर रिजर्व एंड काजीरंगा। बिहार में 1 वाल्मीकि। ठीक है। छत्तीसगढ़ में 3 देखने को मिलेंगे आपको। 3, ये 4, ये 3। तो छत्तीसगढ़ में पहला उदांती, सीता नदी, अचानक कुमार, इंद्रावती। झारखंड में 1 पलामू। कर्नाटक में 1 2 3 4 5 बांदीपुर, भद्रा, डांडेली आंशी, नगरहोल, बिलीगिरी, रंगानाथन टेम्पल। ठीक है, चलिए मूव। केरला में आपको 2 मिलेंगे, पेरियार, पेरम्बिकुलम। मध्य प्रदेश में आपको 1 2 3 4 5 6 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा और संजय दुबरी। ठीक है। महाराष्ट्र में आइए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। मेलघाट, तदोबा, अंधारी, पेच, शायद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर, ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व है। मिजोरम में आपको 1 मिल जाएगा, दम्पा। उड़ीसा में आपको 2 टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे, शिमलीपाल और सतकोशिया। राजस्थान में यहाँ पर 2 है, रणथंभौर और सरिस्का। और एक यहाँ पर 3, टोटल राजस्थान में 3, मुकंदरा हिल। अब आइए तमिलनाडु में देख लेते हैं। तमिलनाडु में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। 1 कालाकंद, मुंदाथुरई, अनामलाई, मुदुबलाई और सत्यमंगलम, ये 4 टाइगर रिजर्व है आपके तमिलनाडु में। तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व है, कवाल और अमराबाद। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं 3 टाइगर रिजर्व, दुधवा, पिलभित और अमनगढ़, बफर ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड में आपको 2 देखने को मिलेंगे, कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व। आइए वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में भी आपको 2 देखने को मिलेंगे, एक सुंदरबन, दूसरा बक्सा। तमिलनाडु श्री विल्लपुत्तूर, मेघामलाई। राजस्थान में ये भी छूट गया था, ठीक है, ये चौथा हो जाएगा। रामगढ़, विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए अब ये हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड रामलला दर्शन अयोध्या धाम स्कीम अंडर 20,000 eligible resident of state will take in holy city for pilgrims every year। किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन यानी अयोध्या धाम योजना शुरू की है, जिसके तहत 20,000 पात्र निवासियों को हर साल तीर्थ यात्रा के लिए पवित्र शहर ले जाया जाएगा। ऑप्शन रहेगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, और आप लोग सभी कोई जानते हैं 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टेशन बनाया गया है, रेलवे स्टेशन जो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, वहाँ पर टोटल जो कैपेसिटी है पैसेंजर्स के 1 लाख है। ठीक है, स्टेशन की जो पैसेंजर की कैपेसिटी है वो है 1 लाख। ठीक है, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 फ्रॉम द डेट 10 to 18 जनवरी 2024। 10 से 18 जनवरी 2024 तक का स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 के आयोजन के लिए कौन सा
सरकारी विभाग जिम्मेदार है? ऑप्शन होगा बी DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक अफेयर ए नंबर जो है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक अफेयर, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके जो मिनिस्टर हैं हो गए पीयूष गोयल। बी नंबर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आती है, और ये भी इसके जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी हैं। याद रहेगा आप सभी को। ऑप्शन नंबर सी आप सभी को पता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, जिसके मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ये मिनिस्ट्री हैवी एंड इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है, और इसके मिनिस्टर जो होंगे महेंद्र नाथ पांडे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ ऊपर में, महेंद्र नाथ पांडे जी इसके मिनिस्टर है। ये सभी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर सी? समुद्र पर भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है? ये काफ़ी न्यूज़ में चर्चित है, अभी हाल फिलहाल में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, टोटल लेंथ जो होगा, टोटल लेंथ इस ब्रिज का होगा 21.8 किलोमीटर इसका लेंथ रहेगा। टोटल कॉस्ट अगर बोला जाए तो इसमें खर्चा हुआ है 17,843 करोड़ रुपया के लागत से इसे ब्रिज को बनाया। ठीक है, और ये किसे किसे कनेक्ट करेगी? ये कनेक्ट करेगी मुंबई को नवी मुंबई से। ठीक है, मुंबई में बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है, पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए यहाँ के पॉपुलेशन को नवी मुंबई में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, इस ब्रिज को कनेक्ट किया गया है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे उद्घाटन किए गए हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जनवरी 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated and laid the foundation stone of multiple development project over 30,500 crore rupees in which state? जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ऑप्शन होगा ए, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट, which ministry has confirmed with prestigious first prize of innovation sandbox presentation for
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव इन लैंड गवर्नेंस थ्रू स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम किस मंत्रालय को स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन पहल के तहत इस तरह के स्कीम को लॉन्च किया है? स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज्य। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज्य, इसके मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। ठीक है। फाइनेंस आप लोग जानते हैं, निर्मला सीतारमण। अर्बन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। होम अफेयर्स, ये सभी को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह जी इसके मिनिस्टर। ठीक है। देखिए स्कीम में बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कीम जो है लॉन्च किए गए हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, उसमें हम लोग सारे जितने भी स्टेट में 2023 और 24 में लॉन्च किए गए स्कीम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच टू सिटी हैज़ रिसीव क्लीनेस्ट गंगा सिटी अवार्ड क्लीन सर्वे 2023? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा सिटी का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी एंड प्रयागराज। याद रहेगा आप सभी को? ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्लीनेस्ट सिटी, देखिए ये गंगा, ये क्लीनेस्ट गंगा सिटी है। ठीक है, जो गंगा नदी के किनारे है, जैसे वाराणसी और प्रयागराज जो है गंगा नदी के किनारे सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत में जो है केवल क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, तो वो हो जाएगा आंसर आपका इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये भी 2023 में मिला, ये भी 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू प्रमोट क्लीनलीनेस एट पिलग्रिमेज साइट्स? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ मंदिर कैंपेन। न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्टेड, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज इट? ये कौन सा मिसाइल है? नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल जो है का सफल परीक्षण किया गया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? आपसे पूछ रहा है ये किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये है मिसाइल एयर फ्रॉम द सरफेस, यानी सतह से, यानी कि ये मिसाइल जो है सतह से एयर की तरफ दागा जाएगा। ठीक है। इस मिसाइल को जो टेस्ट किया गया था वो उड़ीसा के चांदीपुर में। ठीक है, चांदीपुर में इस मिसाइल को टेस्ट किया गया। अगर रेंज की बात करें इसकी 500 मीटर जो है इसका रेंज है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रिंटिंग प्रेस ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक प्रकाशित की है? ऑप्शन नंबर ए, पेंटागन प्रेस ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ब्लू कार्बन एजेंसी टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर द कोस्टल इकोसिस्टम? कह रहा है कौन सा राज्य सरकार ने तटीय परिस्थिति तंत्र को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए ब्लू कार्बन एजेंसी लॉन्च की है? तो सबसे पहले इसको उत्तर जान लेते हैं। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अब आइए, ये ब्लू कार्बन एजेंसी क्या है? देखिए ब्लू कार्बन जो होता है एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ठीक है, तो ये ब्लू कार्बन एजेंसी का काम क्या होगा? इसका काम होगा जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहे हैं उसे हम लोग एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर द्वारा एटमॉस्फेयर में इस एब्जॉर्ब करवाया जाएगा और एब्जॉर्ब करने के बाद इसे ओशियन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड
जितने कम से कम इन्वायरमेंट में रहे। ये है इस एजेंसी का काम। और ये किसे बचाने के लिए कर रहा है? ये कर रहा है जितने भी आपके कोरल्स है, कोरल्स, सी ग्रासेस हो गया, या फिर आपका मैंग्रोव ले लीजिए, इन सभी को बचाने के लिए इस तरह का पहल स्टार्ट किया गया है। ब्लू कार्बन में आपसे पूछा जाएगा क्या है, तो ब्लू कार्बन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रेजेंट रहता है। इसमें एटमॉस्फेयर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, इसे मतलब इकट्ठा किया जाएगा और वापस इसे इकट्ठा कर कर ओशन में डिपॉजिट किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, यही है ब्लू कार्बन एजेंसीज, जो कि कोस्टल इकोसिस्टम को बनाने में, रिस्टोर में हमारा मदद करेगा। यही है कोस्टल इकोसिस्टम। कोस्टल इकोसिस्टम का मतलब आप समझिए, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये वाला भाग में, कि कोरल्स, सी ग्रासेस और मैंग्रोव को क्या ये बनाए रखेगा, ताकि इकोसिस्टम में किसी प्रकार का परेशानी न हो। Who has been recently appointed as the Secretary of Railway Board? ऑप्शन नंबर ए, अरुणा नायर। अरुणा नायर को हाल फिलहाल में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसके हम लोग चेयरपर्सन और सीईओ की बात करते हैं। अगर आपसे चेयरपर्सन एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में पूछा जाए रेलवे बोर्ड में, तो आपका आंसर होगा जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, आंसर क्या होगा? जया वर्मा सिन्हा। अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। ठीक है, ये कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इन विच सिटी डिड पीएम मोदी इनोग्रेटेड 27 नेशनल यूथ फेस्टिवल? पीएम मोदी ने 27वां राष्ट्रीय योग महोत्सव उद्घाटन किया, कौन से जगह पर किया? आंसर होगा बी, नासिक में। ठीक है, नेशनल यूथ फेस्टिवल, नेशनल यूथ फेस्टिवल क्या होता है? ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी में, जो कि कब होता है? 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी को इनका जन्म दिवस होता है। इसी समय स्वामी विवेकानंद जी का जन्म था, जिसके वजह से नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है, ये 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल है, जो कि नासिक में मनाया गया है। चलिए, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रोजेक्टेड a modest rise in global unemployment rate to how much percent in 2024, setting the increases of jobless across the advanced economic। देखिए, सिंपल सा बात है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया है और बताया है कि कितना परसेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीजेस दर बढ़ेगा 2024 में, बेरोजगारी का। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात की जाए तो वो होगा जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये मोस्टली पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, इसे अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली एज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ चीफ स्टाफ ऑफ साउथर्न नवल कमांड? साउथर्न नवल कमांड का चीफ स्टाफ किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी, रियर एडमिरल उपल कुंडू को बनाया गया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आफ्टर जंजीबार, जंजीबार के बाद आईआईटी मद्रास ने अपना कैंपस जो है, नया कैंपस, वो कौन से कंट्री में खोला है? ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सपेरियन इन इंडिया? भारत में एक्सपेरियन के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त
किया गया है ऑप्शन नंबर ए मनीष जैन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि व्हाट इज़ एक्सपेरियन। देखिए एक्सपेरियन एक ऐसा पहल है, एक ऐसा कंपनी है जो कि किसी कंपनी का डेटा इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट को, ठीक है, वो भी सेफ मोड से, ठीक है। दूसरा काम क्या रहता है, इनका काम रहता है कि जो भी डेटा प्रोवाइड करेंगे वो साइबर स्कैम होता है उनसे ये बचाकर काम करते हैं। जो भी इनमें फ्रॉड होता है, फ्रॉड से ये बचाने का काम करते हैं अपने क्लाइंट को और कंपनी को। ये होता है एक्सपेरियन कंपनी का काम। उसी एक्सपेरियन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर जो है मनीष जैन को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में एक हस्ताक्षर पर साइन किया है विथ विच बैंक, कौन से बैंक के साथ, टू फैसिलिटेट इंटरप्राइजेस फाइनेंसिंग फॉर रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण स्वयं सहायक समूह के लिए उद्यम वित्त पोषण की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन होगा ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किया हुआ है। देखिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मैंने आपको बता दिया है, गिरिराज सिंह जो है इनके मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज के सेशन का क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।